के बीच में जुबान रहती है, उसी प्रकार से हम और आप, इसी प्रकार से हम और आप गोकुल में रहते हैं। कहा क्यों? कहने लगे कंस के डर से इस तरीके से रह रहे हैं। बाबा नंद सभी वालों को समझाने लगे हैं। क्या? विपदा थोड़े दिन की सांवरिया, विपदा थोड़े दिन की सांवरिया, फिर काट से कट जाएगी विपत्तिया। थोड़े दिन की सांवरिया, ऐसा है। तुम सभी लोग हमको वचन दो और हम वचन लेने के बाद इस गोकुल को छोड़ करके मथुरा में चले जाएंगे। मथुरा में जाकर के सुंदर सुंदर घर बनाएंगे, घर बना करके रहेंगे। हम लोग यादव लोग ने वचन दिया। जब समस्त यादव ने वचन दे दिया, आज इधर बाबा नंद ने क्या किया? गोकुल को छोड़ करके जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में सभी यादवों के समेत सुंदर सुंदर घर बना करके रहने लगे। भोजराज कंस को जैसे पता चला, भोजराज के मन में चिंता हो गई और इधर क्या किया? भोजराज कंस का दरबार लगा हुआ था, सभी बैठे हुए थे, गणिकाओं का नृत्य हो रहा था। तो जहां जहां आवाज जाती थी कंस को कुछ सुनाई नहीं देता था, सुनाई दिखाई नहीं देता था। कन्हैया के डर से कंस को चिंता सताने लगी। तो कहते हैं, बैठ के गम की तन्हाइयों में कंस राज सोच रहा है मन ही मन में, चिंता में बैठा है और कह रहा है क्या? बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा रे, गम की तन्हाइयों में
कंस राज कह रहा है, तारा बिटिया 11 रुपए और फल भगवान ठाकुर जी के चरणों में दान कर रही हैं। भगवान ने इनका खुशियों से भंडार भरे, धन धान्य से भंडार भरे। तो कंस राज यही सोच रहा है, कह रहा है, कमल भैया 10 रुपए ठाकुर जी के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इनका कल्याण करें और ऐसे ही भंडारे भरा रहे। तो कंस राज कन्हैया के बारे में सोच रहे हैं और मन ही मन में निराश है, चिंता कर रहे हैं। 24 घंटे कन्हैया के बारे में सोचा करते हैं, लेकिन कन्हैया को पहचानते नहीं है। तभी वो बोल लेते हैं कि तुझे जी भर के देखा करेंगे, क्योंकि कन्हैया को वो पहचानते नहीं है। कन्हैया गोरा है कि काला है, ये कंस राज्य को नहीं पता है, क्योंकि कंस के मन में चिंता बनी रहती थी कन्हैया की। उसी प्रकार भोज राज कंस बैठा तो है, मन में ही मन में चिंता बनी हुई है कन्हैया के प्रति। लेकिन इधर क्या हुआ है, भोज राज कंस के दरबार में बैठा हुआ। तब तक ब्रह्मा नारद ऋषि का आगमन हो गया। जैसे ही देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है क्या श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद का आगमन हुआ है। आज भोज राज कंस का दरबार लगा हुआ है। सभी बड़े बड़े राजागण बैठे हुए हैं। तब तक ब्रह्मा ऋषि नारद का आगमन हो चुका। जैसे ही देव ऋषि नारद को देखा, भोज राज कंस सुंदर सा आसन डाल दिया, बड़े प्रेम से बैठाया। उसी समय कहा, बोलो देव ऋषि नारद, तुम्हारा मन तो प्रसन्न है। देव ऋषि कहने लगे, हाँ हमारा तो कुशल है, हमारा सब कुछ कुशल है। ये बताओ, देव ऋषि नारद कहने लगे, हमारा सब कुछ कुशल है, तुम अपनी बताओ। जैसे ही इतनी बात कही तो भोजराज कंस मुस्कुराकर कहा, हाँ देव ऋषि नारद, हमारा तो सब कुछ कुशल है। कंस नारद ऋषि से कहने लगा है, क्या आओ बैठो नारद आसन पे, आओ बैठो नारद आसन पे, इच्छा नाथ तुम्हारी है। आओ
लगा, आओ बैठो नारद आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। देवर्षि नारद कहने लगे, नहीं तुम मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रही हो। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई कष्ट है, कोई चिंता है, तुम्हारे मन में कोई चिंता बनी हुई है। मुझे तुमको देखकर ये महसूस हो रहा है। जवाब दिया कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ी चिंता है। तो समझाने लगे और कहने लगे हैं क्या, जो बीत गए दिन, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। और ये सही बात है, जो पल गुजर जाता है वो पलट के कभी नहीं आता है। जो हमारा बचपना है, हम बचपन से जवान हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन बचपना नहीं आ सकता है। तो ये बात सत्य है, जो पल बीत जाते हैं वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, कोई भी हो, वो पलट के वापस नहीं आते हैं। और आजकल का तो जमाना है, अगर एक के घर में धुआं उठ रहा है तो दूसरा यही चाहता है कि क्यों ना यहाँ लपट कर दें, यहाँ लपट होने लगे तो मजा आ जाए, इनके घर में कुछ ना रह जाए तो हमको मजा आ जाए। ये अक्सर एक दूसरे के यहाँ अड़ोस पड़ोस में होता है, हर जगह कहीं ना कहीं कहो यही भी होता है, सबके यहाँ होता, हमारे यहाँ भी होता है। तो ईर्ष्या एक दूसरे के मन में अक्सर होती है, जलन होती है। अगर हम बढ़िया कपड़ा पहन के घर से निकलते हैं तो देख के पड़ोसी मुंह मुटका के अंदर घुस जाएंगे कि ये बढ़िया क्यों पहने हैं। अगर आप 4 पहिए से चल रही हो, हम साइकिल से चल रहे हैं,
तो हमको देख के हम आपको देखेंगे, अरे लो इनके घर 4 पहिया आ गए, हम साइकिल से चल रहे हैं, तो बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि ये खून पसीने की कमाई लगा करके 24 घंटे मेहनत करके मजदूरी करके कमा के तब 4 पहिए की गाड़ी लिए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सब जानते हैं कि इनके घर 4 पहिए की आ गई है, इसमें आग लग गई। लेकिन नहीं, ऊपर वाला जब चाहेगा तभी होगा। तो जैसे ही इतनी बात कही भोजराज कंस ने सुना, तो भोजराज कंस कहने लगा है, देव ऋषि नारद, जब कभी होता है तुम मथुरा में चले आते हो, जब कभी होता है तुम मथुरा को चले आते हो, क्या कभी तुमने गोकुल की तरफ झांक करके भी देखा है? जवाब दिया, उस गोकुल में क्या है, उस गोकुल में क्या है? भोजराज कंस कहने लगा, देवर्षि नारद, उस गोकुल में नंद नाम का एक जो यादव है, जिसने सारी उम्र ग्वाल बाल के संग गगरिया फोड़ा है, माखन चुराया है, सखियों के वस्त्र चुराया है, चोरी करना और बंसी बजाना, गैया चराना ही उसका काम है। जिसकी नारी यशोदा माई दही बेचे बेचे कर बूढ़ी हो गई है, लोग बताते हैं वो बहुत बड़ा रहीश हो गया है, बहुत बड़ा रहीश बन चुका है। आपको क्या है, जब कभी होता है तो मथुरा को चले आते हो और कभी गोकुल की तरफ झांक कर नहीं देखा, नहीं आए। कभी झांक करके देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इधर कन्हैया जब मथुरा को जाते हैं तो राधा से क्या कहते हैं, तुम रब से दुआ करना, दिल से न जुदा करना।
मजबूरी है। तुम कभी निराश मत होना, मंदिर में जा करके हमेशा पूजा पाठ करना, फरियाद किया करना। हम तुम्हारे बिना आधे हैं और तुम हमारे बिना आधी हो, इसलिए प्यारी हमारी मथुरा में जाने की मजबूरी है। इधर देवर्षि नारद कहने लगे, हम तो हमेशा विचरण किया करते हैं, एक जगह नहीं रुकता हूँ। तुम्हारे मन में है गोकुल को चला जाऊं, क्योंकि एक जगह नहीं रुकता हूँ, एक जगह रुकने से वो बातें नहीं रहती है। परमानेंट कहीं रुकने लगो, या हम कहीं रिश्तेदारी में एक दिन के लिए जाते हैं, अगर 10 दिन के लिए रुक जाएं तो हमारे नाते रिश्तेदार भी भरवाने लगते, लो एक दिन आई रहे और बैठे बैठे खाती हैं, न कोई काम न धंधा, और 10 दिन रुक गए। तो एक जगह रुकने से वो सम्मान मान कुछ नहीं मिलता है। जब कभी कभी जाओगे तो वहाँ चाय नाश्ता भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो कहीं भी जाएं जम कर न बैठ जाएं, और जम कर बैठे तो थोड़ा हाथ हिलाएं। तो एक जगह ठहरा हुआ पानी भी जो होता है वो गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से एक जगह ठहरा हुआ साधु संत भी गंदा हो जाता है। गलत लोग बातें कहने लगते हैं तो साधु संत कभी एक जगह भी नहीं ठहरते, वो भ्रमण करते रहते हैं। आज इस मंदिर तो कल उस मंदिर, आज इस गांव तो कल उस गांव। तो ये बात सच है मेरे कि एक जगह ठहरा हुआ साधु संत हो या कोई भी व्यक्ति हो, उंगलियां उठने लगती हैं। तो इसलिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ। कंस कहने लगा, भ्रमण कहाँ तुम करते रहते हो, विचरण तो करते रहते हो, जब देखो तो मथुरा की ओर चले आते हो। अरे कभी गोकुल की तरफ झांक कर देखो, वो नंद आज बहुत बड़ा रहीश हो चुका है। जैसे ही ये देवर्षि नारद ने इतनी बात कही सुनी, नारद कंस से कहने लगे, क्या अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। ऐसा कौन है जिसका दिल दुनिया में है सगा नहीं। अद्भुत यह संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। ऐसा कौन है जिसका दिल दुनिया में है लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु कहना नहीं मानते। सभी समझते सभी जानते, किंतु कहना नहीं मानते। अपना बना करे अपनों में ही किसको दिया दगा। ये है हम जिसको ज्यादा मानते हैं, चाहते हैं, भरोसा करते हैं, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, आखिर में जब वो हमको धोखा देता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है। और ये भी बात सत्य है, एक गुलाब का फूल जो निकलता है वो भी कांटों के बीच में निकलता है। गुलाब का फूल है,
देखने में तो बड़ा सुंदर है, बड़ा सुशील है, और कौन इंसान ऐसा है जिसको गुलाब का फूल पसंद ना आए। हर व्यक्ति को पसंद आता है ज्यादातर, लेकिन वो कितने कष्ट में होता है ये कोई सोच नहीं सकता। दिन रात वो कांटों के बीच में रहता है, चुभता रहता है, तड़पता रहता, लेकिन कोई नहीं जानता है उसकी पीड़ा। जो कोई भी देख लेगा, हाँ ये बढ़िया सा फूल लगा है तोड़ लो, लेकिन उस गुलाब को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वो कांटों के बीच में है। तो कहा देवराज कंस, किसी ने मेहनत करके 2-4 पैसा पैदा कर लिया। नारद ऋषि कहने लगे, ये बताओ भोजराज कंस, तुम्हारी क्या नानी मर गई है? तुम्हारी क्या नानी मर गई है? देव ऋषि नारद भोजराज कंस से कहने लगे। तो कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, और टूटे से फिर ना जुड़े। तो ये बात भी सत्य है, अगर हम जिसके ऊपर भरोसा करते हैं, अगर उसने हमको धोखा दिया और अब उससे फिर से हमारी दोस्ती हो जाए, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है, ऐसा तो नहीं है कहीं झूठ बोल रहे हैं या हमको धोखा दे रहे हैं। तो भरोसा बन के अगर भरोसा टूट जाए तो भरोसा कभी नहीं होता है, चाहे जितना भी वो कोई सगी हो, सगा हो, सगी हो, कोई भी हो। भरोसा करके भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। तो आइए आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पे। बोलिए सच्चे दरबारी की, दुर्गा मैया की। आगे की जो चर्चा है वो रात की मीटिंग में होगी।